कैसे हो आप सब। आज का वीडियो उन सभी दिलों के लिए है जिन्होंने किसी को टूटकर चाहा और बदले में अकेलापन पाया। कभी आपने किसी को अपना सब कुछ मान लिया हो और उसी ने आपको इतनी बुरी तरह नजरअंदाज कर दिया हो कि आपके भीतर का सारा आत्मविश्वास ही टूट गया हो। कभी किसी को इतनी गहराई से चाहा हो कि उसके बिना जीने का ख्याल भी गुनाह लगने लगे और फिर वो इंसान चला गया बिना कुछ कहे, बिना कुछ समझाए, जैसे आपकी कोई अहमियत ही नहीं थी। उस दिन आपकी आंखें नम थीं और दिल एकदम खाली। आपने रातें जागकर गुजारी उस इंसान के लिए जो अब शायद किसी और की बाहों में था, और आप बस अकेले उस दर्द को जज्ब करके खुद से लड़ते रहे। लेकिन आज कहानी बदल चुकी है। अब वक्त है आपकी जीत का, अब वक्त है उन्हें पछताने का। आज वही इंसान जो कभी आपको छोड़कर चला गया था, जो कभी आपकी कद्र करना तो दूर आपको नजर तक नहीं आता था, आज वो इंसान में आपसे बात करने के लिए भीख मांग रहा है। और सबसे बड़ी बात, अब वो आपको डिजर्व नहीं करता, क्योंकि अब आप वही इंसान नहीं रहे। अब आप स्टोइक योद्धा बन चुके हैं। क्या किया आपने ऐसा जिससे वो इंसान टूट चुका है, जिससे वो आज पछता रहा है? क्या सीक्रेट है उस बदलाव का? क्या है वो 7 कदम जो अगर आपने अपने जीवन में उतार लिए तो दुनिया की कोई ताकत आपको नजरअंदाज कर ही नहीं पाएगी। ना कोई गर्ल, ना कोई दुश्मन, ना कोई दोस्त, बल्कि हर वो इंसान जो आज आपको हल्के में ले रहा है, कल आपकी चुप्पी से डरने लगेगा, आपकी मौजूदगी से जलने लगेगा और आपकी अनुपस्थिति में घुटने लगेगा। ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आपकी रियलिटी बन सकती है। अगर आपने वो सीक्रेट्स समझ लिए तो लोग आपको खोने से डरेंगे और छोड़ने के बाद ताउम्र पछताएंगे। स्टोइक योद्धा आज आपके लिए वो सच लेकर आया है जो शायद आज तक किसी ने आपको बताया ही नहीं। ऐसी बातें जो ना किताबों में मिलेंगी, ना किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने कही होंगी। आज आप वो सुनेंगे जो शायद कभी किसी ने आपसे कहा भी नहीं, पर सुनना जरूरी था, बहुत जरूरी। तो क्या आप तैयार हो एक ऐसी सच्चाई से टकराने के लिए जो आपको बिल्कुल बदल कर रख देगी? क्या आप तैयार हो खुद को इतना ऊंचा उठाने के लिए कि वो जो आज चला गया था कल आपकी एक झलक पाने के लिए तरसे? अगर हां, तो बस एक चीज कहूंगा, आइए वक्त बर्बाद किए बिना शुरू करते हैं वो यात्रा। भाग 1, जो खुद को बदलता है दुनिया उसी को अपनाती है। कहते हैं ना, अगर तुम खुद को नहीं बदलोगे तो लोग तुम्हें हमेशा वही समझते रहेंगे जो तुम पहले थे। और जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो सबसे पहली चीज जो टूटती है वो होता है आत्मविश्वास। तुम खुद से सवाल करने लगते हो, क्या मुझ में कोई कमी थी? क्या मैं इतना भी लायक नहीं था? क्या मैं इतना बुरा था कि उसने एक पल में मुझे छोड़ दिया? और इसी सोच में हम खुद को खोने लगते हैं। हम उनकी गैर मौजूदगी में अपना अस्तित्व ही भूल जाते हैं। पर यहीं से एक नई शुरुआत होती है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब 2 ही रास्ते बचते हैं। या तो तुम वहीं रुके रहो, टूटा हुआ, बिखरा हुआ, बेसहारा, या फिर खुद को इतना बदल दो कि जो लोग तुम्हें छोड़ गए थे उन्हें अपनी औकात याद आ जाए। अब समझो, उस इंसान ने तुम्हें इसलिए छोड़ा क्योंकि उसे लगा तुम में अब और कुछ खास नहीं है। लेकिन जैसे ही तुमने उस छोड़ देने को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बना लिया, तुमने खुद को दोबारा खड़ा किया। तुमने अपनी आदतें बदली, तुमने अपनी सोच बदली, तुमने खुद से प्यार करना सीखा। बस यहीं से खेल पलटने लगा। दुनिया देखती है जो चमकता है, लेकिन उन्हें यह नहीं दिखता कि वो चमक किसने कमाई है। जब तुमने रोज खुद को डिसिप्लिन में ढाला, जब तुमने दर्द को मोटिवेशन में बदला, जब तुमने अपने अंदर की वो आग जलने दी, तो धीरे धीरे तुम्हारी आंखों में एक रोशनी आने लगी। तुम्हारे चलने में एक ठहराव आया। तुम्हारी चुप्पी भी अब लोगों को छुभने लगी। और अब वही इंसान जो कभी तुम्हारी मौजूदगी को इग्नोर करता था, वो तुम्हारी अनुपस्थिति में घुटने लगा। उसके दिमाग में एक ही ख्याल चलने लगा, क्या मैंने गलती कर दी? क्या वो सच में बदल गया? क्या अब वो मुझे फिर से अपनाएगा भी या नहीं? क्योंकि अब तुम वही इंसान नहीं रहे। अब तुम बन चुके हो हाई वैल्यू इंसान, जिसकी मौन भी ताकतवर है और जिसकी खामोशी भी दुनिया को जवाब देती है। लेकिन सवाल यह है, जब आप चुप रहते हैं तो क्या सच में लोग आपकी कद्र करने लगते हैं, या फिर इस चुप्पी के पीछे छुपा होता है एक ऐसा राज जो हर किसी को पछताने पर मजबूर कर देता है? जानने के लिए जरूर देखिए।
भाग दो, चुप रहो, लेकिन खुद को साबित करो। जब कोई हमें छोड़ देता है या जब कोई हमें नजरअंदाज करता है तो हमारी सबसे पहली प्रतिक्रिया होती है कुछ साबित करना। हम उन्हें कॉल करते हैं, उन्हें लंबा लंबा मैसेज भेजते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और बार बार खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं। पर क्या यह काम करता है? बिल्कुल नहीं। बल्कि जब आप ऐसा करते हैं, आप खुद को और सस्ता बना देते हैं और सामने वाला और ऊंचा महसूस करने लगता है। उसे लगता है, देखो ये मेरे बिना टूट गया है, और यहीं से आप हार जाते हैं। लेकिन वही इंसान जब देखता है कि तुमने उसे वापस बुलाने की कोशिश नहीं की, तुम चुप हो लेकिन तुम्हारे काम बोल रहे हैं, तुम रोज खुद को बेहतर बना रहे हो, तो वो बेचैन होने लगता है। उसके अंदर एक सवाल उठता है, आखिर इसे मेरी जरूरत क्यों नहीं लग रही? यही है चुप्पी की ताकत। कभी सुना है, जब शेर दहाड़ता नहीं तब शिकार होता है। वो जो असली ताकतवर होते हैं वो शोर नहीं करते, वे बस चुपचाप मेहनत करते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब पूरी दुनिया को उन्हें देखने के लिए सर झुकाना पड़ता है। अब फर्क समझो, जब तुम जोर जोर से चिल्लाकर बोलते हो कि मैं बदल गया हूं, लोग हंसते हैं। पर जब तुम कुछ नहीं कहते, बस अपने जीवन को, अपनी सोच को, अपने व्यक्तित्व को इतना निखार लेते हो कि लोग खुद ही कह उठते हैं, क्या ये वही इंसान है? कभी जो टूट कर रोया करता था, आज कितना शांत और स्थिर हो गया है। इसने खुद को वाकई में साबित कर दिया। क्यों काम करती है ये रणनीति? इसका कारण है मनुष्य का स्वाभाविक मनोविज्ञान, ह्यूमन साइकोलॉजी। इंसान उन्हीं की कद्र करता है जो खुद की कद्र करना जानता है। जब तुम खुद को संभाल कर इज्जत के साथ चुप रहते हो तो सामने वाला इंसान तुम्हारे अंदर एक रहस्य देखने लगता है। वो जानना चाहता है अब ये किस दिशा में जा रहा है। वो सोचता है, मैंने तो इसे बर्बाद समझा था, पर ये तो सफल होता जा रहा है। और वहीं से शुरू होता है पछतावे का बीज। अब तुम हार नहीं, रणनीति के तहत खामोश हो। याद रखो, तुम्हारी चुप्पी अब कमजोरी नहीं है, अब ये एक रणनीति है। एक ऐसा हथियार है जो तुम्हें दूसरों की नजरों में सस्ता बनने से बचाता है, बल्कि तुम्हें एक ऐसा हाई वैल्यू व्यक्ति बनाता है जिससे लोग डरते हैं, जिससे लोग जलते हैं और जिसे खो देने का अफसोस कभी पीछा नहीं छोड़ता। अब एक सवाल जो तुम्हारे दिमाग को झकोर देगा, क्या सिर्फ चुप रहने से ही पछतावा होता है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इंसान तभी पछताता है जब आपकी मौजूदगी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गैर मौजूदगी बन जाती है? जानने के लिए जरूर देखिए भाग 3, मनोविज्ञान, इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी। विस्तृत रूप में, इंसान का दिमाग बहुत ही अजीब होता है। वो हमेशा उन चीजों को चाहता है जो उसके पास नहीं होती। उसे उनकी कदर नहीं होती जो उसके पास होती हैं। और जब वो चीज, चाहे इंसान हो, रिश्ता हो या भावनाएं, एक बार उसकी जिंदगी से निकल जाए, तब अचानक उसकी अहमियत बढ़ने लगती है। और यही होती है इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी। जब तुम पीछा करना छोड़ देते हो, जब तुमने खुद को बदल लिया, जब तुम अब उस इंसान के पीछे भागना बंद कर चुके हो, जब तुमने अपनी उपस्थिति को उसकी जिंदगी से हटा लिया, तो एक अजीब सी बेचैनी उस इंसान के अंदर पनपने लगती है। उसे लगता है कि जिसे मैंने इतनी आसानी से छोड़ दिया था, अब वो मेरी तरफ देखता भी नहीं। ये कैसे संभव है? क्या उसे मेरी जरूरत नहीं रही? क्या वो अब मुझसे बेहतर किसी को पा चुका है? इन्वर्जन साइकोलॉजी, उलटा असर, ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जिसे कहते हैं इन्वर्जन साइकोलॉजी, जिसका सीधा मतलब है जब तुम किसी के पीछे भागते हो वो तुमसे दूर भागता है, लेकिन जब तुम नजरें फेर लेते हो तो वही इंसान तुम्हारे बारे में सोचने लगता है। क्यों? क्योंकि इंसान की फितरत होती है, वो एक्सेस डिनाइड चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है। जब तक तुम उसकी जिंदगी में सुलभ थे, वो तुम्हें हल्के में लेता रहा, और जब तुमने अपना दरवाजा बंद कर लिया, तब उसकी धड़कनें तेज होने लगी। खालीपन का एहसास, सबसे बड़ा पछतावा। हर इंसान को किसी के जाने के बाद खालीपन का एहसास होता है, लेकिन फर्क तब पड़ता है जब वो खालीपन भरता नहीं, वो चुभने लगता है, और उस शांति में तुम्हारी यादें चीखने लगती हैं। जब वो रात को अकेला लेटा होता है तो उसे वो सब बातें याद आती हैं जो उसने तुम्हारे साथ होते हुए अनदेखी की थी। उसे एहसास होता है कि तुम कितने खरे थे, तुमने कितना दिया, और उसने बदले में सिर्फ तुम्हें खोया।
और यही पछतावा धीरे धीरे जलने लगता है उसके अंदर। तुम्हारा बदलाव, उसकी बेचैनी, जब वो तुम्हारी प्रोफाइल पर जाता है और देखता है कि अब तुम और निखर गए हो, अब तुम मुस्कुरा रहे हो, अब तुम दोस्तों के साथ खुश हो, अब तुम पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव लग रहे हो, तो उसे लगता है मैंने जिसे छोड़ा था वो तो अब खुद एक ब्रांड बन चुका है। उसे लगता है काश मैंने थोड़ी और कद्र की होती, काश मैंने साथ छोड़ा ना होता, और वहीं से उसकी नींदें उड़ जाती हैं। मनोविज्ञान की यह चालाकी काम करती है, क्योंकि इंसान खोने के बाद ही समझता है कि उसने क्या खोया। वो तब तक तुम्हारी वैल्यू नहीं समझता जब तक तुम खुद को साबित नहीं कर देते, और जब तुम चुपचाप लेकिन लगातार खुद को इतना निखार देते हो कि तुम्हारी अनुपस्थिति उसकी सबसे बड़ी कमी बन जाती है, तो उस इंसान के पास कोई चारा नहीं बचता सिवाय इसके कि वो लौटे और बात करने के लिए भीख मांगे। क्या पछतावे का यह दर्द ही काफी है किसी को तोड़ने के लिए, या फिर सच्ची सजा तब मिलती है जब सामने वाला इंसान तुम्हें पा लेना चाहता है, लेकिन अब तुम उसे देखना भी नहीं चाहते? जानने के लिए जरूर देखिए भागचाल, एटीट्यूड जो लोगों को छुपता है लेकिन सम्मान दिलाता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, और दूसरे जो खुद की इज्जत करना जानते हैं। पहला वाला इंसान दूसरों की हर बात मानता है, हर समय उपलब्ध रहता है, हर फोन कॉल का जवाब देता है, हर ताना सह जाता है, और फिर सोचता है कि शायद लोग उसे कद्र देंगे। पर सच्चाई क्या है? लोग उसी का फायदा उठाते हैं, उसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उसे कमजोर, नीडी और डेस्परेट समझते हैं। अब बात करते हैं दूसरे तरह के इंसान की, जो चुप है, पर उसकी चुप्पी में एक रॉयल ठहराव है। वो हर किसी के लिए उपलब्ध